प्रेज यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, जितने लोग यहाँ पे ये वीडियो को देखते हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर भी मेरे कुछ भाई बहन इकट्ठा होते हैं हर सैटरडे को, और हर ये शाम हम प्रभु के उपस्थिति में बिताते हैं। और प्रभु की एक शांति हमारे जीवन में जैसे आती है वैसे आपके जीवन में भी आती है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु आप लोगों से बात करता है और आप सबको प्रभु याद करता है। तो मेरे प्रियो, आज भले तुम किसी भी परिस्थिति से क्यों न जा रहे हो, कहीं तुम्हारे जीवन में परेशानी है, तुम लोग अगर दुख से जा रहे हो, पर मेरे प्रियो आज विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको छूने वाला है। अगर आप बिस्तर पे पड़े हो, बीमार हो, कर्जों में है, तकलीफों में है, पर मेरे प्रियो आज अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु का महान अभिषेक तुम्हारे जीवन में पाओगे। तो पहले हम प्रार्थना करते हैं, क्यों तो प्रार्थना करने से हमारी आत्मा उसके आत्मा के साथ जुड़ जाती है। हमारे जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, वो सब पीछे रह जाते हैं और हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा, मैं आपको स्तुति देती हूँ, आराधना देती हूँ। प्रभु आप महान परमेश्वर है और प्रभु आज आप बहुत अच्छे काम करने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहन, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज सबको आशीषित करो, छुओ प्रभु। और आज जो आपका पवित्र वचन है प्रभु, उसके द्वारा प्रभु हर एक बीमार को भी छुओ, उनको अपने बिस्तर से उठाओ प्रभु। जो परेशानी में है, जो तकलीफों में से जा रहे प्रभु, उनको छुओ, उनको चंगाई से भरो, शांति से भरो। और ये वचन प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि 100 गुना फल लेकर आए हर एक के जीवन में। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और हर एक को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु ने मुझे और एक मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊं, बात करूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों के द्वारा। तो प्रिय, पिछले बार हमने देखा था यूहन्ना उसकी 15वीं अध्याय, और उसके पहले वचन से हमने कुछ वचन देखे थे। और जैसे हमने पढ़ा था और सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो वो कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, और मेरा पिता एक माली है या किसान है, वो जो विनियार्ड की रक्षा करता है। तो हमने ये पिछली बार सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। और हमने देखा था कि जैसे वो जो दाखलता है तो उसको एक जड़ है, उसको एक रूट है। तो वो जो जड़ रहती है वो जमीन को पकड़ के रखती है। जब वो पकड़ के रखती तो ऊपर की लता है या क्रीपर है या पेड़ है, वो बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको एक बेस मिलता है, उसको एक फाउंडेशन मिलता है और वो लता बढ़ने लगती है। तो पिछली बार हमने देखा था कि एक जड़ है, कि जो जमीन के नीचे वो जड़ है, वो रूट है जिसको हम नहीं देख पाते। जब जमीन को खुदाई करेंगे तब उसको देखते हैं, पर वो रूट जमीन के अंदर है जिसे हम नहीं देखते हैं, और ऊपर का जो पोर्शन है हम उसको देखते हैं। तो पिछली बार हमने जड़ों के बारे में सीखा था कि जड़ के क्या फंक्शन है, रूट के क्या फंक्शंस है, वो हमने देखा था कि हमें किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में थामे रखना है प्रभु यीशु मसीह को, और कैसे हमें उसमें रहना है, ये हमने देखा था पिछली बार। और फिर आज जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वासी लोग हैं, तो वो विश्वासी जैसे रूट एक है और उस पे डालियां है, पेड़ है उसके ऊपर डालियां है, तो रूट एक है। तो हम विश्वासी जो है वो अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग नेचर के लोग हैं, पर वो प्रभु यीशु मसीह में सब एक है, प्रभु यीशु मसीह में एक है। देखो, ये विश्वासी अलग है, जैसे यहाँ पे एक भाई बैठे, एक बहन है, कुछ लोग हैं, तो वो दिखने में अलग है, किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, उसी रीति से हर एक का स्वभाव अलग अलग है, हर एक का नेचर अलग है, पर रूट एक है। वो सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। तो आज हम आगे का भाग देखेंगे, वो फर्स्ट पार्ट था। आज मैं दूसरा पार्ट लेना चाहती हूँ कि यूहन्ना सुसमाचार का 15वां अध्याय, उसका दूसरा वचन आज हम देखेंगे। तो हम वो दूसरा वचन पढ़ते हैं।
जो डाली मुझ में है और पढ़ेंगे आप। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और वो फले। अभी जो डाली है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. मतलब जो डाली है, अभी आज हम डालियों के बारे में सीखेंगे कि जो पेड़ को डालियां आती है, अलग अलग शाखाएं रहती है, तो वो डालियों को फल आते हैं, पत्ते आते हैं। पर अगर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पे, जो डाली मुझ में है, अगर हम डाली किसको बोला है, प्रभु ने कहा है चौथे वचन में, यहाँ पे 15वें अध्याय और चौथे आयत में प्रभु का वचन कहता है कि मैं दाख लता हूँ और तुम डाली हो। मतलब हम जो विश्वासी लोग हैं उनको प्रभु कहता है कि तुम डाली हो, ब्रांच हो, शाखाएं हो। तो हम प्रभु की शाखाएं हैं। तो प्रभु क्या कहता है कि जो डाली मुझ में है, मतलब जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो प्रभु के कामों पर, जो प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए, जैसे पिछले बार हमने देखा था कि लाजरस को 4 दिन हुए थे मृतकों में से उठाया था, उसको जिलाया था प्रभु ने। तो प्रभु यीशु मसीह के इतने बड़े बड़े काम हमने देखे। तो जो मुझ में है, प्रभु कहता है प्रभु यीशु मसीह कि जो डाली, जो शाखा मुझ में है, जो ब्रांच मुझ में है, तो वो और नहीं फलती है उससे वो काट डालता है। जो प्रभु यीशु मसीह में तो है लोग, वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, फिर भी वो उसमें बने नहीं रहते, उस पर टिके नहीं रहते। जैसे कि विश्वासी भी एक डाली की तरह होते हैं, पर वो कैसे होते, कमजोर होते, और जो खड़े रह नहीं पाते, खड़े रहने में समर्थ नहीं। मतलब विश्वासी तो है, प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं, बाइबल तो है उनके घर में, सब चीजें हैं, प्रभु यीशु मसीह में है, जानते हैं, चर्च जाते हैं, सहभागिता करते हैं, फिर भी वो असमर्थ है। क्यों? खड़े रहने में, मतलब प्रभु यीशु में विश्वास में खड़े रहने में, और कमजोर है वो खड़े नहीं रह पाते हैं, असमर्थ है, उनमें एबिलिटी नहीं है खड़े रहने की, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से नाराज होते। इसने मुझसे बात नहीं किया, उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, और माँ ने मुझे डांटा, बीवी मेरे से बात नहीं करती, मेरे पति ने मुझे पगार ही नहीं दिया। तो ऐसे बातों बातों में वो नाराज हो जाते, तो वो विश्वास में कम पड़ते हैं। बीमारी आ गई, नाराज हो गए, कुछ चिंता आई, तो मसीह तो है, विश्वासी तो है, पर वो छोटी छोटी बातों से कमजोर हो जाते हैं, और वो खड़े नहीं रह पाते, विश्वास में अड़े नहीं रहते, बने नहीं रहते, इसलिए वो खड़े रहने में असमर्थ होते। तो ये ऐसी डाली है कि जो फलती नहीं है, मसीह में तो है, विश्वास में तो खड़े हैं, पर आंधी आए, तूफान आए, छोटी छोटी बातें आए, तो इमीडिएटली वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, या परमेश्वर में स्थिर नहीं हो पाते हैं। वो ऐसी एक डाली है। विश्वासी दाखलता की डाली है, और सच्ची दाखलता तो प्रभु यीशु मसीह में। तो हम विश्वासी लोग जो एक डाली है, पर अगर हम छोटी छोटी बातों से विश्वास में कम पड़ते हैं, तो हम कैसी डाली? तो प्रभु कहते हैं कि ये डाली फलती नहीं है। तो हम आज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हम 2 अलग अलग डालियों के बारे में देखेंगे। पेड़ तो एक ही है, दाखलता तो एक ही है, प्रभु यीशु मसीह एक है, पर शाखाएं अलग अलग है, ब्रांचेस अलग अलग है। और वो जो शाखाएं है, तो वो 2 तरह के लोग हैं। एक डाली है कि जो फल देने वाली डाली है, दूसरी डाली है कि जो फल नहीं देती। मतलब ऐसे लोग हैं कि वो फल देते हैं। कौन से लोग फल देते हैं? कि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु की आज्ञाएं मानते हैं। और आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या है कि मैं सिर्फ एक आज्ञा देना चाहता हूँ कि एक दूसरे से प्यार करो, प्रीति में बने रहो। देखो, कोई कैसा भी रहने दो स्वभाव का, पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपनाते हैं, उसका नेचर अपनाते हैं, तो हम हमारे बर्ताव से वो दिखाई देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को, हम में जो यीशु मसीह है, वो हमारे अच्छे कामों से दिखता है लोगों को। हमारा अच्छा स्वभाव, हमारे अच्छे काम,
प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमारे में से हम दिखाते हैं, तो वो लोग फल देते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आंधी आने दो, तूफान आने दो, परेशानी आने दो, बीमारी आने दो, कर्जों में से जा रहे, दुखों में से जा रहे, फिर भी विश्वास में बने हैं, और इसीलिए उनमें फ्रूट दिखाई देता है कि अरे ये व्यक्ति कितने परेशानी में से गए, इसने अपने प्रियजन को खोया है, पर इसने प्रभु को नहीं खोया है। तो ये है विश्वासी की निशानी कि वो परमेश्वर में बने हैं। तो ऐसे लोग जो है उसे कहते हैं फल देने वाले लोग। कि डालिया तो हम में डालिया तो प्रभु ने हम लोगों से कहा है। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो विश्वासी मसीह से और पिता से प्यार करते हैं। ये ऐसे विश्वासी है कि वो मसीह से और पिता से प्यार करते हैं। क्योंकि जब यूहन्ना में ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा था, तब तक प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन उसका नहीं हुआ था। ये जो वचन है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। ये जो लता का जो दाखला प्रभु हमें बता रहा था, तब तक वो उसका स्वर्गरोहण नहीं हुआ था, इसलिए पवित्र आत्मा का जिक्र ये दाखला में नहीं है। तो ये दाखला में कहा गया है कि पिता माली है, पिता किसान है उस दाखलता का, विनियार्ड का, वो दाख की जो बाग थी उसका वो माली है पिता। तो जो पिता पर और प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करता है या प्रीति रखता है, तो वही सच्चा विश्वासी है, उसकी आज्ञाओं को जो मानता है और इसलिए वो प्रभु का जीवन जीता है। तो उसे कहते हैं कि ये फल देने वाला इंसान है, ये फल देने वाली डाली है। चाहे हालात मतलब मैंने बताया कि कैसे भी हो। तो आज हम एक वचन देखते हैं, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 24वां वचन हम देखते हैं। 5:24 गलातियों की पत्री 5:24 वचन हम देखते हैं। And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. हाँ, जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो, जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने अपनी शरीर की अभिलाषाएं और शरीर की लालसाएं, मतलब जो लस्ट है, लस्ट ऑफ फ्लैश, जो हमारे शरीर के है, जो शरीर डिमांड करता है, एक तो वासना का स्पिरिट रहता है, या बीमारी या विकार, जो ऐसे चीज़ें हैं कि हम अगर शराब पीते हैं क्योंकि हमारे शरीर को वो अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है शराब पीना, तो वो शरीर की लालसा हुई है, वो शरीर की अभिलाषा हुई है कि हमें वो अच्छा लगता है। हमें किसी कोई ऐसे लालसा क्या होती है कि समझो एक अच्छी सुंदर लेडीज को किसी पुरुष ने देखा या सुंदर स्त्री को देखा, तो उसका सामने तो हम प्रेजर कर रहे हैं, पर मन में उसके खिलाफ गलत अगर सोच आती है, विचार आते हैं, तो वो लालसा हो गई मन की और शरीर की। और अभिलाषा मतलब इच्छाएं कि मुझे आज पाप करने में किसी को आनंद आता है, तो वो शरीर की इच्छा है, वो शरीर की अभिलाषा है। पर अगर तुम शरीर की अभिलाषाएं और लालसाओं को क्रूस पे गाड़ देते हो और टंगा देते हो, तो इसका मतलब तुम प्रभु यीशु मसीह में, अगर इच्छा बहुत होती है कि कुछ गलत काम करे, शराब पिए, क्लब में जाए, पार्टियों में जाए, पर तुम सोचते हो कि नहीं, मेरे प्रभु को ये दुखी कर सकता है, मैं इसे क्रूस पे चढ़ा देता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पे गया, उसने भी अपने सब लोगों का पाप उसने क्रूस पे टंगाया था, उसी रीति से मैं मेरे शरीर के अभिलाषाओं को, मेरे शरीर के सब बुरी बातों को, बुरी आदतों को, गाली गलौज करना, ये भी बहुत गंदी बात है। तो ये सब गंदी बातों को हम क्रूस पे अगर टांग देते हैं, तो उसे कहते हैं कि ये सच्चा मसीह है। उसमें परमेश्वर का जीवन दिखाई देता है, और वो उसमें परमेश्वर का गुण दिखाई देता है, परमेश्वर का स्वभाव उसमें दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो फल देने वाली डाली है, वो फल देने वाले विश्वासी है। और हम अगर देखते हैं कि जो लोग उसमें बने रहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनमें दिखाई देता है। तो ये फल देने वाली डाली है, फल देने वाले विश्वासी है।
तो फल न देने वाली डाली अभी कैसे है? जो फल नहीं देते लोग वो कैसे है? ये ऐसे लोग हैं कि जो दाग लता यानी यीशु मसीह में तो है, पर अपने ही मार्ग से चलते हैं, अपने ही मार्ग से चलने वाले हट्टीली लोग हैं, हट्टे लोग हैं, जिद्दी लोग हैं कि वो प्रभु यीशु, वो डाली तो है दाख लता में, प्रभु यीशु जो दाख लता है और हम लोग ब्रांचेस है। तो ये ऐसे भी विश्वासी होते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या वो प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, फिर भी अपने ही मार्ग से चलते हैं, वचन सुनते हैं पर अपने मार्ग से चलते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे जाने से पाप है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे दुष्ट आत्मा या लस्ट की आत्मा मुझ में काम करेगी, तो मुझे इस जगह पे नहीं जाना है। फिर भी वो अपने मार्ग से जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे तुम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते, काबू नहीं रख सकते, फिर भी मुझे वो मार्ग पे जाना है। तो ये हो गया हट्टीलापन, ये हो गया जिद्दी स्वभाव कि प्रभु में तो है पर ये डाली फल नहीं दे रही है, क्योंकि वो हट्टीले है, जिद्दी है, वो अपने ही मार्ग से जाना चाहते हैं। जैसे कुछ विश्वासी तो प्रभु में है पर मानवीय स्वभाव और पापी जीवन जीते हैं। जो मानवीय स्वभाव है तो डाली तो है, दाखलता में वो डाली है, प्रभु यीशु में वो विश्वासी है। अभी ऐसे बहुत सारे विश्वासी है कि वो चर्च में बहुत अच्छी रीति से बहुत नम्र प्रेज लॉर्ड करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये बहुत नम्र है, ये भाई, ये बहन बहुत नम्र है, पर उनमें पापी स्वभाव है। उनका जीवन मानवीय स्वभाव क्या है कि हम लोग जलसी रखते हैं, हेट्रेट रखते हैं, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव है, जलसी रखने वाला, दुष्टता का स्वभाव है, दुराचारी है हमारा स्वभाव। और हम क्या है कि बहुत जल्दी नाराज होके कुड़कुड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये एक मानवीय स्वभाव है, ये ह्यूमन नेचर है और इसकी वजह से हम पाप में गिरते हैं। अगर हम एक साथ प्रभु का नाम और दूसरी बार गाली गलौज करेंगे तो ये प्रभु को मान्य नहीं है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, तो ये हमारा फल नहीं है। तो हम प्रभु में रहकर भी, हम परमेश्वर में विश्वासी बनकर भी हमारा नेचर दुष्टता को प्रकट करता है और शैतान को ये प्रकट करता है। तो वे लोग दुराचारी है और वो प्रभु को विरोध करने वाली आत्मा उनमें है कि परमेश्वर को तो चाहते हैं, फिर भी जब समय आता है कि जब उनको अपनी शरीर की इच्छाएं होती है, शरीर की लालसाएं उनमें उत्पन्न होती है, तो वो अपने मार्ग से चले जाते हैं। अगर माँ बाप कहते हैं कि इस लड़की से शादी मत करो, कि ये लड़की बुरी है या लड़का बुरा है, फिर भी बच्चे अपने ही मार्ग से चले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी शरीर की अभिलाषा है, वो उनके शरीर की लालसा है, इसलिए वो गलत मार्गों पर जाते हैं। तो ये डाली कैसे परमेश्वर में हो सकती है? तो ये डाली को प्रभु कहता है कि मैं उसे काटना चाहता हूँ। काटना मतलब उसको तोड़ना चाहता हूँ मैं, मतलब हम प्रभु के शरीर से अलग हो जाते हैं। जब हम प्रभु के शरीर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु क्या कहता है कि वो डाली पहले फल देती थी और अभी फल नहीं दे रही। मतलब अगर वो ब्रांच, वो शाखा पहले फल देती थी, अभी वो फल नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि वो पाप में गिरे हैं, तो उनमें फल देने वाली क्षमता नहीं है, उनमें उनके शरीर में कमजोरी आई है, वो डाली में कमजोरी आई है और कमजोरी आने की वजह से वो खड़े नहीं हो पा रही। दाग लता है, क्रीपर है, तो उसे सपोर्ट की जरूरत होती, नहीं तो वो लुढ़क जाती, वो जमीन पे गिर जाएगी, इसलिए वो मंडप बनाते हो और लता को आगे बढ़ाते हैं। तो जो विश्वासी, उनको सपोर्ट नहीं प्रभु यीशु के वचनों का आधार वो नहीं है, तो वो जल्दी से पाप में गिर जाते हैं और उनका वो पापी स्वभाव जो ह्यूमन नेचर है वो प्रकट होने लगता है। तो वो डाली पहले प्रभु में थी, इसलिए वो प्रभु प्रभु कहते थे, प्रार्थना में जाते थे, चर्च में समय पे आते थे, परमेश्वर से बात करने की इच्छा रखते थे, फास्टिंग, प्रेयर, नाइट प्रेयर, सब में वो बने रहते थे। तो उनमें फल दिखाई देता था कि अरे सही में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं,
पर वो धीरे धीरे जैसे पाप के नेचर में पड़ने लगते हैं तो वो परमेश्वर से प्यार करना कम कर देते हैं। और जैसे प्यार में प्रभु यीशु से प्यार कम करने लगते हैं तो पापी स्वभाव उनका बढ़ने लगता है, इसलिए वो प्रभु में खड़े नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो लुढ़क जाते हैं। और प्रभु कहता है, प्रभु का जैसे हमने 15:2 आयत में देखा कि जो फल नहीं देती है तो उसे काटना पड़ता है। तो वो डाली पहले फल देती थी क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते थे, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते थे, मंडली से प्यार करते थे, परमेश्वर में अपनी सहभागिता बनाए रखते थे। पर जैसे जैसे वो पाप में गिरने लगे तो परमेश्वर से दूर होते गए और वो फल देने लायक नहीं हो गए, वो फल देने में असमर्थ हुए। तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर वो डाली पहले फल देती थी और अब फल नहीं दे रही तो उसे काटना ही बेहतर है। तो उसे काटना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर ने हमें अपनी नजरों से गिरा दिया, परमेश्वर ने हमें अपने नजर से ओझल किया तो मेरे प्रियो हमारी क्या अवस्था होगी? हमारा जीवन परेशानियों में रहेगा, हम उदास रहेंगे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहेगी, फिर हम बीमारी में पड़ेंगे, फिर हमारा जीवन एक सूखी डाली की तरह हो जाएगा कि जो डाली काट दी जाती है तो वो सूख जाती है ना। देखो, एक डाली में जान नहीं है, वो सूखी हुई। मैं भी मेरे घर में बहुत, जैसे पिछली बार भी मैंने बोला, तो वो डाली जब सूख जाती तो मैं उसको काट देती हूँ। और जब वो डाली 1 महीना समझो तुम रखेंगे तो कैसे होगी? वो पूरी सूख जाएगी, उसमें कोई जीवन नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसमें फल नहीं था। इसलिए मैंने मेरे प्लांट को वो कट कर दिया। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह हम में अगर फल नहीं आ रहा है तो वो हमें काट डालेगा, तो हमारा उसका संबंध वहाँ पे टूट जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नज़र से ओझल हो जाएंगे। अगर वो अपना मुंह हमारे से फेर लेगा तो मेरे प्रियो हमारी कितनी बुरी अवस्था होगी। तो इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो पाप के अधीन है वो प्रभु के राज्य में भाग नहीं है, वो प्रभु के राज्य का भाग नहीं। जो पाप में है, पाप में है मतलब जो शराब पीता है, जो व्यभिचार करता है, जो शादीशुदा होके भी दूसरे लेडीज़ के साथ संबंध बनाए रखता है, गलत संबंधों में कोई लेडीज़ भी पड़ी हुई है तो पाप के अधीन है। तो वो भी सोचते हैं ना परमेश्वर के पास आने को। पहले तो प्रभु प्रभु करते थे, पर अभी उन्हें जब वो गलत संबंध, गलत रिश्ते उन्होंने बनाए रखे और वो शरीर की अभिलाषा है, वो शरीर की लालसा है और उनको उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये डाली फल नहीं दे रही। तो मेरे प्रियो, अगली बार हम देखेंगे कि वो डाली को क्यों काटा जाता है और उसको क्यों छांटते हैं। परमेश्वर का वचन दूसरी आयत में हमने देखा कि जो डाली फल नहीं देती है तो उसे काटना पड़ता है या उसे छांटना पड़ता है। काटना एक अलग बात है और छांटना एक अलग बात है। काटना मतलब हमेशा हमेशा के लिए उसका रिश्ता वो पेड़ से अलग हो जाता है, और छांटना मतलब ट्रिम करना। वो डाली को आधी रखी जाती है, जड़ों में वो है पर सिर्फ ऊपर ऊपर उसकी छटाई है। तो वो हम अगली बार देखेंगे कि काटना क्या है और छांटना क्या है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा आपको छुआ है। तो मेरे प्रियो, आज निर्णय हमारा है कि हमें फल देना है क्या फल न देने वाले डाली बनना है। ये निर्णय मैं प्रियो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज आपको इस वचन के द्वारा छुआ है और आशीषित किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे खुदा है प्रभु जी, आप सच्चे महान परमेश्वर है प्रभु, आप सच्ची दाखलता हो प्रभु, और हम आपके डालियाँ हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज जिन्होंने भी वचन ये सुना है प्रभु, मेरे जीवित खुदा के उनमें फल आने दे प्रभु, वो डालियाँ आप में बनी रहने दे मेरे जीवित खुदा। वो जो विश्वासी लोग हैं प्रभु, जो पहले फल देते थे प्रभु, जिनमें
में प्रभु आपके स्वभाव, आपका गुण, आपके नेचर दिखाई देते थे मेरे जीवित खुदा, पर आज वो किसी कारणवश आपसे दूर हो गए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे सब विश्वासियों के लिए, मेरे सब भाई बहन के लिए प्रभु, कि उनका मन फिराओ प्रभु, उनका मन प्रभु पाप से हटाओ प्रभु, ऐसे गलत चीज़ें उनके द्वारा मत होने दो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी कृपा उन पे बनी रहने दे प्रभु, आपकी नज़र उन पे बनी रहने दो मेरे जीवित खुदा, कि प्रभु वो आप में बने रहे प्रभु, और वो बहुत ऐसे फल दे प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। आप सच्चे खुदा है प्रभु जी। प्रभु ये बहुत पवित्र वचन है प्रभु, आपके मुंह से निकला हर एक लफ्ज बहुत पवित्र है प्रभु, और ये पवित्र वचन प्रभु बांटने की कृपा आपने मेरे ऊपर की प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करने दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ऐसे कोई लोग हैं प्रभु कि जो पाप से मन नहीं फिरा पा रहे प्रभु, पर आज इसी वक्त पर प्रभु, इसी समय प्रभु उनको वो पाप से छुड़ाओ प्रभु, उनके वो गाली गलौज करने की आदत है उससे उनको छुटकारा दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो सब गंदी बातों से उनको अलग करो प्रभु। अगर कोई पति प्रभु अपने पत्नी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है और उनमें झगड़े है, फसाद है प्रभु, उनमें गाली गलौज है प्रभु, तो ऐसी फैमिली को आज इसी वक्त छोड़ो प्रभु, क्योंकि वो आपकी शाखा है प्रभु, वो आपकी डालियाँ है प्रभु, पर वो फल नहीं दे रहे प्रभु, उनमें मन मुटाव है, कड़वाहट है, नफरत है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे पतियों के लिए कि वो उनका मन फिराओ प्रभु, और वो अपने पत्नियों से प्रेम करे प्रभु। ऐसे आप कृपा करो प्रभु, वो फैमिलीज में प्रभु आपकी शांति, दया, कृपा आने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पत्नी के लिए प्रभु कि वो आपकी डाली है प्रभु, वो आपकी शाखा है प्रभु, उसमें वो प्रभु आपके गुण आने दो प्रभु, आपका स्वभाव उसके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। वो अपने पूरे मन से अपने पति को प्यार करे प्रभु, और प्रभु अपने फैमिली में एक अच्छी पत्नी, अच्छी माता बनकर रहे प्रभु। ऐसी कृपा करो प्रभु, वो हर एक पत्नी के आंसू आप पोंछ दो प्रभु, कि किसी भी कारणवश अगर वो दुखी है, वो रो रहे प्रभु, मेरे जीवित खुदा उनके आंसू आप पोंछ दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ऐसे फैमिलीज में बच्चे और माता पिता के अनबन है प्रभु, तो ऐसे फैमिलीज में प्रभु आप कार्य करो प्रभु, क्योंकि ये सब आपके डालियाँ है प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई बुरी संगति में फंसे कोई लोग प्रभु, उनको बुरे फ्रेंड सर्कल है उनसे उनको आज़ाद करो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी बीमारी में है प्रभु, आज ही प्रभु उनको छुओ प्रभु। अगर कोई पैरालिसिस के पेशेंट है प्रभु, उनके हाथों पैरों में जान नहीं प्रभु जी, प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि उनके शरीर में आपकी जान आने दो प्रभु। प्रभु आप अपनी सांस उनमें डाल दो प्रभु जी, और वो पैरालिसिस के पेशेंट को आप चंगाई से भरो प्रभु। कोई आर्थराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उनके हाथ के अकड़न को आप उनको छुओ और उनमें आपका लहू बहने दो। किसी के पैर में प्रभु ताकत नहीं है, उनके घुटने में दर्द है प्रभु, इसी वक्त प्रभु उनको चंगाई का हाथ उनके ऊपर आने दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु हर एक एथराइटिस के पेशेंट प्रभु, क्योंकि वो मन में प्रभु निराश रहते हैं, उदास रहते हैं प्रभु, और उन्होंने जो भी नफरत एक दूसरे के लिए पाल के रखी है प्रभु, इसकी वजह से प्रभु उनमें आज अस्थमा है, एथराइटिस है प्रभु। ये सब विकारों से, बीमारियों से उनको आजाद करो, उनके मन को आजाद करो प्रभु, कि जो मन नफरत से भरा हुआ है, कड़वट से भरा हुआ है प्रभु, जो उन्होंने सालों से अपने मन में कुछ बातें रखे हुए प्रभु, वो किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे प्रभु, आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो ऐसे पेशेंट हर एक को क्षमा कर पाए प्रभु, वो सब कड़वाहट की बातों को भूल जाए प्रभु। प्रभु वो सब बातें इरेज कर दो उनके मन से प्रभु, इरेज कर दो प्रभु, निकाल दो, हटा दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु उनको चंगाई से भरो प्रभु जी। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ जो छोटे जन्मे हुए बच्चे प्रभु, उनमें प्रभु जी जॉइंटिस है प्रभु, तो वो बीमारियों छोटे बच्चों से निकाल दो प्रभु। हर एक छोटे बच्चों को आप इसी वक्त छुओ प्रभु, जिनके पैर में ताकत नहीं, उनके शरीर में कोई कमजोरी है मेरे जीवित खुदा,
वो निकाल दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हार्ट पेशेंट को प्रभु, उनके जो भी ब्लॉकेजेस प्रभु वो निकाल दो प्रभु, उनके जो भी लहू की जो भी धमनियाँ हैं प्रभु, तो उनमें आपका लहू बहने दो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हो मेरे जीवित खुदा कि आज जितने लोग प्रभु इस समय जुड़ गए प्रभु, जिनके घर में कर्ज है प्रभु जी, कर्जों में वो फंसे हुए हैं प्रभु, उनको कर्जों से भी निकाल दो प्रभु जी, आज़ाद कर दो प्रभु। आज जिनके घर में नौकरी नहीं प्रभु और उनके घर में पैसों की तंगी है प्रभु, तो प्रभु प्रार्थना करती हो प्रभु कि उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिसका बिजनेस ठप हुआ है, बंद पड़ा है प्रभु, प्रार्थना करती हो मेरे जीवित खुदा कि उनका बिजनेस अच्छे से चल नहीं पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी यूथ अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ विश्वास से मेरे जीवित खुदा कि उनको आपके पवित्र भंडार से अच्छा लाइफ पार्टनर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक बड़े बुजुर्ग को छुओ प्रभु, उनके शरीर में कोई बीमारी है, अकेलापन है, तो उनको प्रभु आज़ाद कर दो, शांति से भर दो प्रभु। हर एक आज देखने वाले को आपकी शांति प्रदान हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी जादू टोना की आत्मा है प्रभु, दुष्ट आत्मा से घिरे हुए प्रभु, इसी वक्त उनको आज़ाद कर दो। जो भी आत्मा अभी तक आत्मा आज़ाद नहीं हुई प्रभु, उसको चंगाई दो, छुटकारा दो प्रभु, और उनको आज़ाद करो, शांति से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आपने बहुत ऐसे काम किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। अगर आज आप सही में इस वचन से आशीषित हुए हुए तो आप मुझे YouTube पे बता सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ और मैं आप सबको आशीषित करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे मैसेंजर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। थैंक यू।